फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो है ये पार्ट 2 है और पार्ट 1 जो है अपलोड हो चुका है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा। और उस वीडियो में हमने आर्टिजन बेसिन के बारे में, ग्रेट बैरियर रीफ क्या है और ऑस्ट्रेलिया की जो है भौगोलिक स्थिति क्या है, उस सारी इन 3 जो है चीज़ों की चर्चा जो है हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में जो है वीडियो के पार्ट 1 में कर चुके हैं। पार्ट 2 में हम जो है वहाँ का ऑस्ट्रेलिया का कृषि क्षेत्र क्या है, वहाँ का नदी अपवाह तंत्र क्या है, जो वहाँ की स्पेशल जो है मरे और डार्लिंग 2 नदियाँ हैं, और वहाँ के पर्वत क्या हैं, वहाँ के मरुस्थल क्या हैं, और जीव जंतु और खनिज अयस्क। तो इन जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये जो 6 टॉपिक बन रहे हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के, यहाँ से जो भी एग्जाम्स में सवाल पूछे जाते हैं उन सबको यहाँ पे हम डिटेल से देखने वाले हैं। और इसी प्रकार से पार्ट 1 भी है। चलिए देखते हैं कि मरे डार्लिंग की घाटी ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्रमुख कृषि क्षेत्र है, जिसे रिवेरिना भी कहते हैं। यानी कि जैसे अपने यहाँ इंडिया में जो है गंगा ब्रह्मपुत्र की जो है मैदान है, या गंगा यमुना का जो दुआब है, इन क्षेत्रों में जो है कृषि जो है वो बहुत ज़्यादा सघन मात्रा में की जाती है और यहाँ का जो है उत्पादन भी बहुत ज़्यादा हाई है। उसी प्रकार से जो है मरे डार्लिंग जो है नदी घाटी है वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, और वहाँ की जो है रिवेरिना जो है उस घाटी को कहते हैं। वहाँ पर जो है वो कृषि जो है वो पर्याप्त मात्रा में की जाती है। अगला देखते हैं कि न्यू साउथ वेल्स एवं विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र हैं। तो जैसे अपने यहाँ क्या कहते हैं, इंडिया में अपना यूपी, पंजाब और हरियाणा जो स्टेट हैं, वो वहाँ पे जो है गेहूं का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। उसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया के 2 स्टेट हैं, न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया, जहाँ पर गेहूं का उत्पादन बहुत ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में होता है। उसके बाद में अगला है मैरिनो ऊन को लेकर के। ऑस्ट्रेलिया मैरिनो ऊन का प्रमुख उत्पादक होने के साथ साथ सर्वाधिक ऊन निर्यातक देश भी है। यानी कि मैरिनो ऊन जो है वो ऑस्ट्रेलिया में प्रमुख तौर पर जो है उसका प्रोडक्शन होता है और वहाँ पे उत्पादन भी होता है। साथ ही में जब उत्पादन हाईएस्ट होता है तो वहाँ पर निर्यात भी ज़्यादा होगा। ऊन निर्यात दक्षिण अफ्रीका जो है दूसरा स्थान है, यानी कि ऊन निर्यात के मामले में जो है दक्षिण अफ्रीका का दूसरा स्थान है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का जो है वो पहला स्थान है। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों पर काम करने वाले मजदूरों को जेकारू कहते हैं। और ये है ऑस्ट्रेलिया की जो है मरे और डार्लिंग की नदी घाटी। और यही अगर आप पॉलिटिकल मैप पे मिलान करेंगे, यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा पॉलिटिकल मैप को, तो ये जो हिस्सा है मरे डार्लिंग नदी घाटी का, ये न्यू साउथ वेल्स है। तो यहीं पर जो है वो गेहूं का प्रोडक्शन होता है, जैसा कि मैंने अभी कंटेंट में आपको बताया था थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पे जो है वो गेहूं का जो है प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के पर्वत कौन से हैं, वहाँ के मरुस्थल कौन से हैं। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो कि यहाँ की जो है सबसे लंबी पर्वतमाला है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की, क्या कहते हैं, यहाँ पे जो है कोसियोस्को नामक जो है इस महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर स्थित है। यानी कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में जो है कोसियोस्को नाम की जो एक क्या कहते हैं पर्वत है, जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। अब इसको मैप पे मैं दिखाऊंगा कहाँ पे है, कैसे है, उसकी लोकेशन क्या है। गिब्सन और विक्टोरिया इस महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल हैं। यानी कि 2 प्रमुख मरुस्थल हैं, गिब्सन और विक्टोरिया। और इसी के साथ में जो है वहाँ पर कालबुर्गी और कूलगार्डी जो है वो ऑस्ट्रेलिया की विश्व प्रसिद्ध सोने की खानें हैं। यहाँ पे स्वर्ण खान है और क्या कहते हैं, जो कि 2 नाम है, एक नाम है कालबुर्गी है और दूसरे का नाम जो है वो कूलगार्डी है। उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे लंबा रेल मार्ग है उसका नाम है ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग, जो कि ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से पर्थ तक जाता है। वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो है वो सबसे लंबा रेल मार्ग है। और यहाँ पर जो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ऑस्ट्रेलिया के जो है वो पूर्वी हिस्से में, और यहाँ पर जो है माउंट क्योस्को जिसकी जो है ऊंचाई जो है वो कितनी है, वो करीब करीब जो है 2228 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। और यहाँ पर इसको मैं जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो है ये है माउंट क्योस्को, यहाँ पे कोसियोस्को, जो कि जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची जो है वो पर्वत चोटी है। और 2 प्रमुख मरुस्थल की हमने चर्चा किया था। एक गिब्सन का यहाँ पे मरुस्थल है, देख सकते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी हिस्से के जो है लगभग मध्य वाले हिस्से में है। और उसके नीचे जो है क्या कहते हैं, हम कह सकते हैं कि उसके दक्षिण में जो है ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट है, और गिब्सन डिजर्ट के जो है उत्तर में जो है ग्रेट सैंडी डिजर्ट है,
और उससे भी जो है उत्तर में जो है वो आप देखेंगे तो किम्बरेले का जो है वो प्लेट्यू है, किम्बरेले का पठार है। यानी कि अगर हम उत्तर से दक्षिण होते हुए क्रम याद करते चलें तो सबसे ऊपर जो है उत्तर में किम्बरेले का पठार है, उसके दक्षिण में सैंडी डिजर्ट है, और उसके भी दक्षिण में जो है गिब्सन का डिजर्ट है, और सबसे दक्षिण में जो है वो क्या कहते हैं विक्टोरियन डिजर्ट है, ग्रेट विक्टोरियन डिजर्ट है। और नल लैबोर का जो है वो मैदान है जो कि ऑस्ट्रेलिया के क्या कहते हैं दक्षिणतम हिस्से में जो है वो पाया जाता है। और उसके बाद में हमने ऑस्ट्रेलिया के जो है वो सबसे लंबे रेल मार्ग ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग की बात किया था, जो कि पर्थ से लेकर के सिडनी तक जो है वो जाता है। यहाँ पे जो है ये सिडनी है, तो आप समझ सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के लगभग जो है वो पश्चिमी हिस्से से होते हुए वो पूर्वी हिस्से में जाता है। और ऊपर मैंने शायद आपको बोल दिया था कि जो है ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी हिस्से में है, तो ये पश्चिमी हिस्सा नहीं है, ये सॉरी माफ करिएगा, ये पूर्वी हिस्सा है। तो पूर्वी हिस्से में जो है वो ग्रेट बैरियर रीफ है। और आगे हम जो है वहाँ के ऑस्ट्रेलिया की खनिज और रैस्क के मामले में जान लेते हैं जो सबसे प्रमुख का है। जैसे यूरेनियम है, तो यूरेनियम जो है उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया का विश्व में तीसरा स्थान है, यानी कि जो है तीसरे नंबर पे जो है विश्व में सबसे ज़्यादा यूरेनियम का उत्पादन ऑस्ट्रेलिया में किया जाता है। सर्वाधिक बॉक्साइट का खनन करने वाला देश विश्व स्तर पर ऑस्ट्रेलिया ही है, यानी कि सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का जो उत्पादन होता है वो कहाँ पे होता है, वो ऑस्ट्रेलिया में होता है। जस्ता अयस्क उत्पादित करने में ऑस्ट्रेलिया विश्व में तीसरे स्थान पे है। तो जस्ता उत्पादन में और क्या कहते हैं कि यूरेनियम उत्पादन में जो है ऑस्ट्रेलिया का जो है वो विश्व में तीसरा स्थान है, और साथ ही में जस्ता उत्पादन में भी जो है ऑस्ट्रेलिया का विश्व में तीसरा स्थान है। सीसा अयस्क विश्व में सर्वाधिक उत्पादित करने वाला देश है, यानी कि सबसे ज़्यादा सीसा अयस्क का उत्पादन कहाँ पर होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया से संबंधित जो महत्वपूर्ण खनिज हैं वो है यूरेनियम है और बॉक्साइट है और क्या कहते हैं सीसा है, ये महत्वपूर्ण खनिज हैं, अयस्क हैं। अब हम ऑस्ट्रेलिया की कुछ जीव जंतु की बात कर लेते हैं और साथ ही में एक बहुत प्रमुख जल संधि है उसकी भी बात करते हैं। सबसे पहले इसमें देखते हैं प्लेटिपस नाम का जो है जीव होता है जो कि अंडे देता है, ठीक है। और ये 4 पैरों वाला जीव है, जमीन पे दौड़ता है और सुरंग बनाता है तथा पानी में ये तैरता है। उसके बाद में सबसे चर्चा में रहा था इस बार कोआला, क्योंकि वहाँ के जंगलों में आग लगने की वजह से काफ़ी ज़्यादा कोआला जो है वो मर चुके थे। तो ये रात में जागने वाला जानवर है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। लॉयर बर्ड जो है ये नकल करने में जो है कुशल होता है, यानी कि किसी भी जो है जीव जंतु की गाड़ी की यहाँ तक कि उनके हॉर्न बजने की ये नकल कर लेता है। और ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच में टॉरस जल संधि है। तो सवाल पूछा जाता है कि टॉरस जल संधि किन किन जो है द्वीपों के बीच में है या महाद्वीपों के बीच में है। तो हालांकि न्यू गिनी जो है पापुआ न्यू गिनी है, यहाँ पे जो है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और क्या कहते हैं ये है पापुआ न्यू गिनी या न्यू गिनी इसको बोलते हैं, और इसके बीच में जो है वो टॉरस जल संधि है। तो इसी के साथ में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो वीडियो है वो ख़त्म होता है। जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उसको मैंने दोनों पार्ट में डिस्कस कर लिया है। इस पार्ट में हमने देखा मरे डार्लिंग नदी घाटी जो कि जो है वो क्या कहते हैं गेहूं उत्पादन के लिए जो है वो प्रसिद्ध है, और यहाँ की जो कृषि क्षेत्र है उसको हम रेवेरिना बोलते हैं। और मैरिनो ऊन के उत्पादन को हमने देखा। जेकारू वहाँ के फार्मों पर काम करने वाले लोग थे उनको हमने देखा। कोसियोस्को जो कि जो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची पर्वतमाला है उसको हमने देखा। कूलगार्डी और कालगुर्गी जो है वहाँ की सोने की खाने हैं। यूरेनियम उत्पादन में जो है ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पे है। बॉक्साइट उत्पादन में पहले स्थान पे है और खनन में भी पहले स्थान पे है। जस्ता उत्पादन में तीसरे स्थान पे है और सीसा उत्पादन में जो है वो पहले स्थान पे है। तो जो भी आपको सुझाव लगे, आपको जिस महाद्वीप पे जो है वीडियो देखना हो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएं, और साथ ही में चैनल को जो है वो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।